हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो आज हम एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। दो चार क्वेश्चन ऊपर ऑब्जेक्टिव है यानी मल्टीपल चॉइस के हैं, इसीलिए उसको हम ये करके हम क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि एक बैग है जिसमें एक बैग में कैंडी भरा हुआ है। सपोज कर लो कि ये बैग है, इसमें कैंडी भरा हुआ है और ये कैंडी सारे के सारे लेमन फ्लेवर के हैं। सारे कैंडी जो है लेमन फ्लेवर के हैं। अब मालिनी ने उसमें हाथ डाला और एक बिना देखे उससे एक निकाला। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडी ड्रॉन इज ऑफ ऑरेंज फ्लेवर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है कि इसमें सारे के सारे लेमन फ्लेवर के हैं, इसमें ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं। तो नंबर ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी ये है कितना, 0। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसलिए प्रोबेबिलिटी या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑरेंज कैंडी ये बराबर हो जाएगा 0। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा ये है। और इसी के आगे दूसरा क्वेश्चन इसी के आगे कह रहा है कि तो सेकंड इसमें यह है कि वो लेमन फ्लेवर का जो कैंडी होगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो उसमें तो सारे के सारे लेमन फ्लेवर के हैं और जो भी एक कुछ भी निकलेगा, एक भी निकलेगा तो वो लेमन फ्लेवर के ही होंगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं श्योर इवेंट। अब लिखेंगे कि लिखें सिंस bag contains only lemon flavored candy, so it's sure event। इसको इवेंट क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। दैट इज 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी P getting lemon flavored कैंडी ये बराबर हो जाएगा 100%, जिसको 1 कहते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि तीन बच्चे हैं, उसमें से दो बच्चे का को अगर लिया जाता है तो उसका जो बर्थडे सेम न हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो देखो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि स्टूडेंट्स हैविंग 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे इसको हम अगर PE कर दें, PE ये बराबर होगा 1 माइनस P नॉट E। और नॉट E क्या है, यही जो दे रखा है, हैविंग नॉट सेम बर्थडे इज देयर का है 0.992।
two students having no same birthday is this, that is आप कह सकते हो that is P E dash not E, ये बराबर हमारे पास है 0.992। therefore P E बराबर हो जाएगा P E का मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट कह सकते हो हैविंग सेम बर्थडे ये बराबर पी ई, ये बराबर व्हाट, तो लिखेंगे कि पी ई, सिंस पी ई जो है ये बराबर होता है 1 माइनस पी नॉट ई के, तो यहाँ 1.00 दे दो माइनस 0.992 कर दो, 10 में से 2 8, यहाँ 9 0 0 पॉइंट, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब कह सकते हो कि दो स्टूडेंट जिसका सेम बर्थडे होगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ये। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। अब एक 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक बैग है, ये बैग है इसमें देखो तीन बॉल है रेड, ये रेड है, और इसमें 5 बॉल है, 1 2 3 4 5, ये है ये 5 बॉल है जो कि ब्लू है, ब्लू 5 है। अब इसमें एक बॉल इससे निकाला गया, एक बॉल रैंडमली निकाला गया, तो टोटल बॉल इसमें कितने हैं, टोटल बॉल इक्वल्स टू है, देखो कितने हैं, 3 + 3 + 5 8 हो गया। अच्छा, तुमको चाहिए क्या, पहला केस तो कह रहा है कि ये बॉल जो होगा वो रेड होगा, P प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी P रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन नंबर ऑफ टोटल बॉल, यही हमारा ये है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी निकालने का। अब रेड बॉल तुमको फेवरेबल, तुम्हारा रेड बॉल है, रेड बॉल की पूछ रहा है, तो रेड बॉल इसमें है कितने, रेड बॉल है 1 2 3, तो 3 अपॉन टोटल है 8, तो 8 हो गया, 3/8 ये आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल, जितना जो फेवरेबल है वो ऊपर रहेगा, जो निकालना है, और जो टोटल है वो नीचे। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल है, 5 रेड है, प्लस 8 वाइट है, और 4 ग्रीन बॉल है। बैग कंटेंस इतना, यानी देखो सबको जोड़ दो, 8 4 12 5 17 बॉल हो गए, टोटल बॉल 17 बॉल हो गए। अब हमसे पूछ रहा है कि एक बॉल से ड्रॉ किया गया है, और इससे तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड रेड बॉल। तो P ब्रैकेट में लिखेंगे रेड बॉल, पहला पार्ट रेड बॉल, रेड है कितने इसमें, देखो 5 है, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा हो गया 5, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन
नंबर ऑफ टोटल बॉल, टोटल बॉल ये 5 है, टोटल 17 है, ये आंसर हो गया 5/8। कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली ये कर दें, मेंशन कर देंगे कितने टोटल बॉल है। उसके बाद उसी में है, उसी में देखो कि दूसरा पार्ट है इसी का, कि दूसरा पार्ट पी, और ये कह रहा है नॉट वाइट बॉल, तो पी वाइट, यहाँ पर पी वाइट बॉल, तो यहाँ पर भी अब वही करेंगे कि वाइट बॉल इसमें हैं कितने, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल जो जिसको चाहिए, जो चाहिए हमको, और टोटल नंबर ऑफ टोटल बॉल, वाइट बॉल इसमें टोटल कितने थे, 8 है, और ये टोटल है 17, यही आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो उसी में है कि एक पी नॉन ग्रीन, ये बराबर कितने हो जाएंगे, नॉन ग्रीन देखो उसमें कितने हैं, ग्रीन 5 है, 4 ग्रीन है, तो नॉन ग्रीन बॉल कितने नॉन ग्रीन बॉल कितने हैं उसमें, नॉन ग्रीन बॉल यानी 17 में से 4 माइनस कर दो, 13, क्योंकि ये 4 तो ग्रीन है, तो नॉन ग्रीन बचे कितने, 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ग्रीन ये हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन ग्रीन बॉल अपॉन नंबर ऑफ टोटल बॉल, बस ये 13 है, और ये सॉरी नीचे नॉन ग्रीन 13 है, 13 अपॉन टोटल 17, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद है एक क्वेश्चन, ये है कि एक बच्चे का पिगी बैंक है, पिगी बैंक में वो 50 पैसे का कॉइन जमा किया, 50 पैसे का कॉइन है उसमें 100, पिगी बैंक 50 100 है, रुपये एक का, ₹1 वाला उसमें 50 कॉइन है, और ₹2 वाला उसमें ₹2 वाले 20 कॉइन है, और ₹5 वाला 10 कॉइन है। टोटल कॉइन है उसमें कितने, देखो जोड़ दो, 5 से 8, 180, 180 टोटल कॉइन है। अब इसको पिगी को पलट दिया, एक कॉइन उससे नीचे गिरा, तो ऑन टर्निंग डाउन कॉइन coming out इसको प्रोबेबिलिटी ये लगा लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहीं पर लिख दो, प्रोबेबिलिटी P1 ऑन टर्निंग डाउन कॉइन कमिंग आउट ऑफ 50 पैसे वाला चाहिए, 50 पैसे वाला इक्वल्स टू, देखो टोटल उसमें 50 पैसे वाले हैं कितने, 100 हैं, 50 पैसे वाले 100 हैं, और नीचे टोटल 180 है, तो टोटल 180, तो P ऑन टर्निंग
ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं था। ऑन टर्निंग कॉइन कमिंग आउट ऑफ 50 पैसे वाला ये बराबर हो जाएगा इतना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको कट कर सकते हो, इसको भी 5 से 2 से 2 5 जा 10 2 9 जा 18, ये आंसर छोड़ सकते हो आप अगर 50 पैसे वाला कॉइन है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉइन वाला। एक क्वेश्चन है कि गोपी जो है, एक लड़का है गोपी, वो गया एक एक्वेरियम के ये फिश लेने के लिए अपने एक्वेरियम में उसको फीस डालना है। तो वो दुकानदार से जो गया फिश लेने, तो उस दुकानदार के एक्वेरियम में यह एक्वेरियम है, इस एक्वेरियम में ये फिश भरे हुए हैं। ये देखो ये सब फिश हैं भरे हुए, कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं, और दे रखा है कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फिश टोटल नंबर जो है वो कितने हैं। एक देखो कि 5 मेल है और 8 फीमेल है, 5 मेल प्लस 8 फीमेल इक्वल्स टू 8 + 13 13 टोटल फिश है उसमें 13। प्रोबेबिलिटी तुमको चाहिए क्या, वो एक फिश लेना है उसको। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मेल, एक फिश उससे लिया और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो फिश होगा वो मेल होगा। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फिश इज मेल, प्रोबेबिलिटी गेटिंग मेल फिश कह सकते हो, गेटिंग मेल फिश का नंबर क्या होगा। तो मेल इसमें है कितने, देखो इसमें मेल है 5, तो 5 हो गया मेल और नीचे टोटल हो गया 8 + 5 13। तो ये हमारा आंसर हो गया 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश दैट इज 5/13। ठीक है। अब तुम लोग जाते हो कि कहीं घूमने के लिए, वहाँ एक गेम चलता है इस तरह का। एक गेम होता है जिसमें कि देखो इस तरह का उसमें ये बना रहता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का लिख, और उसी में एक पॉइंटर रहता है। ये पॉइंटर इस तरह का पॉइंटर रहता है, इसको घुमाया जाता है। तो घुमाने पर ये एक बार जब कभी मन जब रेस्ट में आता है तो किसी न किसी की तरफ ये पॉइंट आउट करता है। तो अब देखो इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 8 नंबर है टोटल नंबर इसमें है। टोटल नंबर्स हैं कितने, इक्वल्स टू 8 है। अब इसको जब व्हील को घुमाया गया तो क्वेश्चन है कि पहला इसमें कि पहला पार्ट है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज P, probability getting 8 देखो गेट 8 एक ही बार है, इसमें टोटल 8 नंबर है। 8 में से मतलब कि एक ही क्या कहते हैं कि 8 कितनी बार है, एक ही बार है। तो गेटिंग 8, ये प्रोबेबिलिटी गेटिंग 8 ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल कह सकते हो कि नंबर अपॉन टोटल नंबर। फेवरेबल नंबर हमारा एक ही है यहाँ पर और टोटल नंबर है इसमें 8, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। दूसरा है प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड, क्या है ऑड नंबर है।
तो अब हम यहाँ पर ऑड नंबर का देखें कि ऑड नंबर इसमें कितने हैं। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स यहाँ कितने हैं, देखो ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो 1 2 3 4, 4 ऑड है इसमें। तो अब गेटिंग ऑड नंबर अगर कह रहे हैं तो 4 हो गया अपॉन टोटल है 8, यानी 1/, ये कट के 1/2 हो गया। तो गेटिंग ऑड नंबर जो होगा वो 1/2 होगा। बहुत सिंपल है। गेटिंग, अच्छा, नंबर ग्रेटर देन नंबर, यहाँ पर कहता है कि ग्रेटर देन, पहले लेस देन है, नहीं ग्रेटर देन, पहले ग्रेटर देन या ऐसे नंबर ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन में 2 में कौन सा है, यहाँ ग्रेटर देन 2 का मतलब होगा 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 नंबर है इसमें। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखें, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ग्रेटर देन 2 नंबर्स, 2 = 6 अपॉन टोटल नंबर है 8, कटेगा 2 3 जा 2 4 जा 3/4, ये आंसर। और लेस देन, दूसरा है कि लेस देन 9, नंबर गेटिंग लेस देन 9, इसमें हो जाएंगे कौन सा, देखो 9 से नीचे तो सभी है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, यानी टोटल कितने 8 नंबर हैं। और टोटल इसमें नंबर भी 8 ही है, देयरफॉर P गेटिंग ग्रेटर देन लेस देन 9, ये बराबर हो गया 8 अपॉन टोटल है 8, एक जिसको श्योर इवेंट कहते हैं, श्योर इवेंट। तो इस तरह से ये इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि एक डाइस को थ्रो किया गया। अब डाइस को जब थ्रो करेंगे तो आउटकम्स क्या होगा, आउटकम्स ऑफ थ्रोइंग डाइस, ये क्या आउटकम्स होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये सब उसके आउटकम्स होंगे। अच्छा, अब ये टोटल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए 6। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें प्राइम नंबर कितने हैं। अब देखो इवेंट या सीधे P प्राइम नंबर, पहले हम यहाँ प्राइम नंबर का ये लिख लेते हैं। प्राइम नंबर इसमें कितने हैं, प्राइम नंबर्स इसमें कौन कौन है, तो एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये प्राइम नंबर है। अब इसका नंबर कितने हो गए, नंबर इसके हो गए 3, इसलिए प्रोबेबिलिटी इसकी P प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई। प्राइम नंबर, यही क्वेश्चन है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो P प्राइम नंबर ये बराबर हो जाएगा 3/6 टोटल, यानी 1/2। ये सेकेंड, इसका सेकेंड पार्ट है कि नो नंबर लाइंग बिटवीन, देखो सेकेंड क्वेश्चन है कि
नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, तो 2 और 6 इसके और 2 और 6 के बीच, इसको देखो इसके बीच में कौन सा नंबर है, ये है, ये है 3 4 और 5, तो ये इसका नंबर हो गया, इसके नंबर कितने हो गए, 3 हो गए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 ये बराबर हो जाएगा 3 अपॉन टोटल नंबर 6 है तो 1/2 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद है कि नंबर ऑड नंबर्स इसमें कितने हैं, ऑड नंबर्स इसमें हैं, एक तो हो गया 1 3 5, बस ये 3 है, इसका नंबर हो गया टोटल कितना, 3 नंबर है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर, ये ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गया 3 अपॉन टोटल कितने 6, 1/2, ये हो गया 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर। ओके, एक और इसमें है कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर, बस ये इतने पार्ट थे इसके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक पैक ऑफ 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड जो होता है, इसमें 52 कार्ड्स है, तो इसके टोटल आउटकम्स हो गए, टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड्स 52 हो गए। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी कह रहा है, प्रोबेबिलिटी किंग ऑफ रेड, देखो हम इस पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो तरह के पेपर इसमें रेड और ब्लैक, दो तरह के पूरे जो कार्ड्स हैं उसको दो कलर में डिवाइडेड है, ब्लैक और रेड। अब रेड में 26 कार्ड होते हैं और 26 कार्ड में से देखो किंग की बात कर रहा है, किंग ऑफ रेड, तो एक रेड जो डायमंड का होगा और एक हार्ट का होगा, दो किंग हो गए, दोनों किंग हमारा फेवरेबल ये हो गया, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ रेड किंग्स टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ये हमारा ये हो गया। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ रेड किंग्स कितने हैं, 2, और टोटल है 52, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1/20 कट करके 1/26 लिख सकते हो, ये रेड किंग हो गया। दूसरा इसी का दूसरा पार्ट है कि ये फेस कार्ड होना चाहिए, पी फेस कार्ड, फेस कार्ड इसमें टोटल कितने होते हैं, आप देख चुके हैं पिछले क्लास में, फेस कार्ड होते हैं टोटल 12, और टोटल कार्ड है इसमें 52, तो 12/52 का मतलब हो गया 2 से कट करोगे तो 6, नीचे हो गया 26, 4 से सीधे कट करो, 4 3 12, 3/12, ये हो गया फेस कार्ड का। 12 फेस कार्ड होते हैं, 12/this। उसके बाद है अगला है कि रेड फेस, पी रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड देखो, इसमें फेस कार्ड तो
आप जानते हो कि 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 में से 6 रेड जो होंगे, 6 होंगे रेड के और 6 होंगे ब्लैक के। अब उसमें भी हमको रेड पूछ रहा है, रेड फेस, तो ये 6 हो गए, 6/52, ये कट करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 से 2, 2 3 6 और 2 2 4, 2 6 12, इतना कैंसिल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई ये नहीं है। उसके बाद है रेड, ये रेड फेस हो गया। उसके बाद है पी जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट। देखो हार्ट में, हर सूट में एक जैक होता है, तो जैक ऑफ हार्ट का मतलब हुआ एक ही रेड हार्ट होगा। हार्ट में एक जैक होता है तो एक 1/652 हो गया, ये जैक ऑफ हार्ट, ठीक है। उसके बाद है स्पेड, स्पेड। अब जानते हो स्पेड, उसमें 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड है तो 13 में 13/52 कट के 1/4 हो गया। तो अगर स्पेड कर रहा है, स्पेड। उसके बाद है क्वीन ऑफ डायमंड, पी, क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड में भी, क्लब में भी, स्पेड में भी, सब में एक एक किंग होता है। अब डायमंड का किंग एक ही है तो एक ही क्वीन, एक 1/52 टोटल, ये हो गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आप देखो चुटके बजा के कर सकते हो इस सबके, ठीक है। मिटाओ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। देखो एक 52 कार्ड्स का जो पैक होता है, उस कार्ड में से एक निकाला है जैक, 10 दहला जिसको कहते हैं, 10 को निकाला है, जे को निकाला है, जैक को, क्वीन को निकाला है और किंग को भी निकाला है और एस को भी निकाला है। ये सब कार्ड जो है, ये सब ऑफ किसका है, डायमंड का। ये सारे कार्ड को इकट्ठा किया। अब इसमें देखो कि नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए कितने, 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसमें से अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पूछ रहा है कि पी गेटिंग क्वीन, क्वीन देखो ये एक ही क्वीन है, इसमें एक ही क्वीन है तो एक 1/, अब हमको 52 कार्ड से मतलब नहीं है, ये 5 कार्ड को बाहर निकाला और वो पांचों कार्ड में से हमको एक कार्ड निकालने के लिए कह रहा है कि क्वीन का ये प्रोबेबिलिटी कितने होंगे। तो ये 5 कार्ड से हमको मतलब है, 52 कार्ड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया फिर क्वीन का। अब देखो, अब आगे इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब क्वीन को निकाला और उसको बाहर लिख दिया, अब उसको डेक में फिर से शामिल नहीं किया, वो 5 कार्ड के डेक में शामिल नहीं किया। अब दूसरा पार्ट, इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि ये बी पार्ट है कि कह रहा है कि जैक क्वीन को निकाल के बाहर रख दिया। अब जो कार्ड बचा तो कार्ड सबसे आफ्टर क्वीन गेटिंग आउट कर दिया क्वीन को, तो ये बचा कितना, 10
10 बचा, इसमें जे बचा, क्वीन ये क्वीन तो चली गई, के राजा बचा और एस बचा। ये 4 कार्ड बचे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड हो गए, नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए कितने, 4 हो गए, 4। अब इसमें से एक कार्ड निकाला है, उसमें कह रहा है कि अब इस बचे हुए कार्ड में से कह रहा है कि पी एस गेटिंग एस कर सकते हो, गेटिंग एस। तो एक एस तो है इसमें, तो 1/4 हो गया। टोटल कार्ड 4 है, 4 में से। अब P दूसरा पार्ट इसका दूसरा पार्ट है कि P, यहाँ हम लिख रहे P, दूसरा पार्ट में P गेटिंग क्वीन। अब क्वीन तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि क्वीन को बाहर निकाल के रख दिया। तो अब ये क्वीन 0 हो गया, 0/4 यानी 0। ये क्वीन की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई क्वीन निकालने की। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि देखो 16 में कह रहा है कि एक पेन का सेट है जिसमें गुड पेन्स है इसमें 132 एंड डिफेक्ट पेन इसमें 12। ये मिक्स हो गया। टोटल हो गए कितने पेन हो गए इसमें 144 बॉल अब आ गए इसमें। अब इसमें से एक पेन को निकाला जा रहा है, तो P गेटिंग गुड पेन। देखो गुड पेन इसमें कितने हैं, टोटल 32 और टोटल बॉल है उसमें, टोटल पेन है 112। तो ये 132 अपन इतना कैंसिल करोगे तो इतना हो जाएगा 11/12, और कोई खास ही नहीं है। बस ये था क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप कर सकते हो इस पूरे एक्सरसाइज को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में ये है कि देखो क्वेश्चन ये है कि एक लॉट ऑफ 20 बॉल का एक बॉक्स है, या कह सकते हो कि एक ये है लॉट है, उसमें 20 बल्ब्स हैं जिसमें 4 बल्ब डिफेक्ट हैं। तो कह सकते हो कि टोटल बल्ब्स जो है वो है 20। इसमें डिफेक्ट बल्ब भी है, डिफेक्ट बल्ब्स ये है 4। तो कह सकते हो करेक्ट बल्ब कितने हैं इसमें 16 है। अब क्वेश्चन ये है कि P तुमको फाइंड करना है डिफेक्ट बॉल का। डिफेक्ट बॉल का P डिफेक्ट बल्ब डिफेक्ट बल्ब कितने होंगे। देखो इस डिफेक्ट बॉल का नंबर कितना है 4। टोटल इसमें कितने हैं 20 है, तो 4/20 ये हो गया डिफेक्ट बॉल का, यानी 1/5 कह सकते हो। अब देखो अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डिफेक्ट बल्ब है उस बॉल को निकाला और रिप्लेस नहीं किया, उसको आउट कर दिया। मतलब कि अब जो बॉल न्यू नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए न्यू। अब सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन का
न्यू नंबर ऑफ बल्ब्स, जिसमें जो बल्ब निकले वो डिफेक्ट बल्ब जो था निकला एक, उसको हटा दिया। अब जो न्यू नंबर ऑफ बल्ब्स बचे उसमें कितने बच गए, 20 में से एक बल्ब निकल गया, यानी 19 बल्ब बचे। और इसमें करेक्ट कितने हैं, क्योंकि डिफेक्ट को निकाल दिया, तो डिफेक्ट को निकाल देने के बाद डिफेक्ट उसमें 4 थे, 4 में से एक निकल गया, यानी 4 - 1 यानी 3 डिफेक्ट बल्ब निकल अब है इसमें करेक्ट वाला। करेक्ट बल्ब इसमें अब कह सकते हो कि करेक्ट बल्ब नहीं बल्कि नॉट डिफेक्ट बल्ब कह सकते हो, नॉन डिफेक्ट। डिफेक्ट बल्ब्स ही कहो, डिफेक्ट बल्ब्स। एक बल्ब से इससे निकल गया, 4 में से एक निकल गया, 3 बचे, ये डिफेक्ट बल्ब है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि नॉट डिफेक्ट वाला, तो P नॉट डिफेक्ट, नॉन डिफेक्ट वाला कितने बचे, तो देखो इसमें एक डिफेक्ट निकल गया, तो ये 19 जो अब जो करेक्ट वाले बल्ब हैं वो कितने थे, 16 थे करेक्ट वाले, तो वो 16 तो रहे ही, और बल्ब का नंबर हो गया 19, क्योंकि अब एक बल्ब घट गए हैं। ये 16 इसलिए कि इसमें जो करेक्ट नंबर बल्ब था वो बल्ब तो है ही, डिफेक्ट वाला बल्ब को निकाल दिया, 4 में से 3 हो गया वो। अब इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, तो नॉट डिफेक्ट वाले में हो जाएगा 16 अपॉन इतना। ठीक है, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, देखो 18 में कह रहे हैं कि एक बॉक्स है जिसमें इस बॉक्स में डिस्क है, विथ डिस्क, और डिस्क पर लिखा हुआ है, ये डिस्क है, इसमें ये डिस्क का इस तरह से ये 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ, 90 तक लिखा हुआ है उस पर नंबरिंग। अब उसके बाद कह रहा है कि इसमें से 2 डिजिट मतलब कि अब देखो कि टोटल नंबर कितने हो गए बल्ब, टोटल डिस्क कितने हो गए, 90। अब इसमें 2 डिजिट नंबर कितने हो गए, देखो तो 90 नंबर में से अगर हम 1 डिजिट वाला नंबर को माइनस कर देते हैं, 2 डिजिट नंबर कितने हो गए, 2 डिजिट नंबर हो गए इसमें, 90 में से 9 निकाल देंगे, क्योंकि नौ नंबर जो 1 2 3 से लेके 9 तक ये 1 डिजिट नंबर है, इसको हटा देंगे, तो ये बचा कितना, 81 जो बल्ब है, जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है। अब यहाँ हमको प्रूफ ये फाइंड करना है कि फाइंड 2 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयरफॉर P 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 2 डिजिट नंबर की है 81, और उसमें टोटल नंबर है हमारे पास 90, तो ये हमारा हो गया 90 अपॉन इतना। कट सकते हो 3 से 3 6 2 3 से 21 3 3 9 3 27 3 3 9 अपॉन 10, ये हो गया, या यहीं पर डायरेक्ट 9 9 जा 81 कट करके 9 9 जा 81 करके कट कर सकते हो। इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं, 81 अपॉन 90, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 अपॉन 10, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और, अगला क्वेश्चन आगे इसमें कह रहा है कि देखो
यहाँ पर कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है इसमें? परफेक्ट स्क्वायर है, देखो एक तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, 7 का 49 हो गया, 7 के बाद 8 से 81 हो गया, उसके बाद 9 का तो 9 9 81, 81 हो गया। अब इससे आगे तो नहीं जाएगा, 10 का तो डबल डिजिट हो जाएगा। तो ये नंबर कितने हो गए? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 2 3 25 7 49, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और टोटल इसके, इसलिए इसके पी परफेक्ट स्क्वायर लिखो यहाँ, परफेक्ट स्क्वायर ये बराबर हो गया 8/90। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं लेकिन छोड़ो, कोई ये नहीं है। अच्छा, उसके बाद है एक है इसमें दूसरा है कि डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल कौन कौन नंबर होंगे? जो 5 का टेबल पढ़ते जाओ, 5 1 5, 5 2 10, 15, 15, 25, इस तरह से कितने तक जाएगा? 75 90 तक है ना, तो 90 तक जाएगा। 5 का तो ये भी है, तो इससे इस तरह से ये टोटल नंबर हो गई 18, नंबर हो गए इसके 18। देयरफॉर P परफेक्ट डिविजिबल बाय कितना? डिविजिबल 5, ये हो गया 18/90। 18 1/5। 20, क्वेश्चन नंबर 20, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में एक सर्कल है, इस सर्कल का डायमीटर दे रखा है 1 मीटर, तो रेडियस हो गया हाफ, इसको ये कर लो, और इसका ये 2 है, ये 3 है मीटर, 2 मीटर 3 मीटर। अब इसमें डाइस को फेंका जा रहा है, तो कह रहा है कि क्या कितना पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्वायर, ये रेक्टेंगल के अंदर होगा, ये रेक्टेंगल के अंदर नहीं, सॉरी, इसके अंदर होगा, सर्कल के अंदर। तो एरिया ऑफ सर्कल पहले निकाल लेंगे कि टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, पाई रहने दो, आर हो गया इसका, आर हो गया कितना? 1/2, क्योंकि पूरा डायमीटर है तो उसका आधा हो गया स्क्वायर, पाई स्क्वायर, यानी पाई/4 हो गया मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया इसका, और ये इसमें गिरेगा तो ये इसी में गिरना चाहिए, और टोटल एरिया हो गया इसका, टोटल एरिया हो गया 2 × 3 यानी 6 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फेवरेबल एरिया है, ये टोटल एरिया है। तो P एरिया ऑफ P कह सकते हो कि एरिया टू बी प्रेफर्ड
प्रेफर्ड जो एरिया प्रेफर्ड है वो हो गया हमारा π/4 अपॉन टोटल एरिया जो है इसका, यानी 6, यानी π/4, इसको उलट के 1/6 लिख सकते हो, π/6, ये हमारा 26, 6 इंटू 4 24, ये हमारा हो गया आंसर। एरिया मतलब कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया टू जो प्रेफर्ड एरिया है, वो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हो गया एरिया रिक्वायर्ड, कह सकते हो कि ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। टोटल इसमें टोटल पेन है, टोटल पेन है 144 और डिफेक्ट है इसमें, डिफेक्ट पेन है इसमें 20। तो करेक्ट पेन कितने हो गए इसमें? करेक्ट पेन हो गए हमारे ये 4 और 4 में से 2 124 करेक्ट। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अब देखो, ये एक लड़की दुकानदार के पास गया, पेन के उसके पास जो पैकेट था उसमें 144 पेन है, लेकिन उसमें 20 ऐसे पेन हैं जो डिफेक्ट हैं। लड़की ने कहा कि अगर हमको करेक्ट पेन दीजिएगा तभी हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अब दुकानदार एक हाथ से निकाला एक पेन और उसको दिया। अब वो लड़की चलाई, अब क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन वो लेगी? तो लेगी तभी जबकि वो करेक्ट होगी। तो P करेक्ट पेन हमें निकालना है। P करेक्ट पेन कितने करेक्ट रहेगा तभी लेगी वो। कंडीशन उसने रख दिया है कि अगर करेक्ट रहेगा तभी हम लेंगे। तो करेक्ट पेन देखो, करेक्ट कितना, टोटल करेक्ट पेन कितने हैं? 124 है, 124 और टोटल उसमें है 144 टोटल है और करेक्ट उसमें इतना है। तो इसको करेक्ट पेन निकलने का चांस कितना है? इतना है। चलो 31/36 ये लेने का चांस, मतलब कि इतना चांस है, अगर मतलब कि इतना चांस है उसको खरीदने का, बल्ब खरीदने का। तो लिखेंगे कि तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी टू बाय पेन इक्वल्स टू 31/36, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद इसमें एक पार्ट और दे दिया है कि सिविल बाय, और कहता है कि कितना चांस है कि वो नहीं लेगी, नॉट लेगी। तो नॉट लेगी, तो अब ये अभी जो हम निकाले तो उसमें उस कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो हम इससे दोनों तरह से निकाल सकते हैं। P नॉट बाइंग में अगर वो इनकरेक्ट निकल गया। इनकरेक्ट पेन कितने हैं उसमें? इनकरेक्ट पेन है टोटल 20 और टोटल बल्ब है इसमें 144। तो अगर वो नहीं बाई करेंगे तो उसके लिए ये इतना ये होना चाहिए। तो देखो 4 से 4 5 20, 4 1 4 2 8 4 3 12 2 4 4 24, ये 5/36 ये चांस है कि वो नॉट बाय करेगा। अगर वो डिफेक्ट निकल गया तो वो लेगी ही नहीं। तो नॉट बाय में इतना प्रोबेबिलिटी आई तो वो बाय नहीं करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 था। 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब हम डाइस को थ्रो करते हैं, 2 डाइस को थ्रो किया गया है। एक डाइस पर 1 2 3 4 6 5 6, इधर दूसरे पर भी ये हो गया। इसका जो टोटल आउटकम्स बनेगा
एक जैसे हमने दोनों को गिराया, हो सकता है एक पर एक हो, दूसरे पर भी एक हो, तो एक एक हो गया। हो सकता है पहले पर एक आए, दूसरे पर दो आए, पहले पर एक आए, दूसरे पर तीन आए, पहले पर एक आए, दूसरे पर चार आए। इस तरह से एक टेबल बनता है। या पहले पर दो आया, दूसरे पर एक आया, पहले पर दो आया, दूसरे पर दो आया। इस तरह से देखो ये कंप्लीट टेबल हो जाता है। इसका नंबर टोटल 6 और 6 36 हो गया, टोटल 36 हो गई ये। अब क्वेश्चन ये है कि ये इसका क्वेश्चन ये रखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू देखो डाइस, ये दोनों डाइस का सम जो है वो 2 कब आएगा, तो 2 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो आपको टेबल पूरा करना है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखो 2 कब आएगा, देखो यहाँ पर देखो 1 और 1 दोनों मिलके 2 हो गया ना। एक ही जगह ऐसा है जो कि दोनों मिलके 2 आएगा, तो ये देखो यहाँ 1 हो गया, तो 1 और टोटल है 36, तो 1/36 इसका हो गया प्रोबेबिलिटी। 3 के लिए 3 के लिए क्या देखोगे, देखो यहाँ 2 और 1 3, ये दोनों 2 हैं, 2 खाने हैं ना, तो 2 खाने मिलके हो गए, तो इसका मतलब हो गया कि 2/36 इसका हो गया। 3 के लिए क्या हो गया 2/36। उसी तरह 3 के लिए हो गया। 4 के लिए देखो, 4 यहाँ देखो 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4, तो ये भी 3 है, तो ये 3/36 हो जाएगा। 5 के लिए देखो, 5 के लिए क्या देखो 4 और 1 5, उसको डायगनली देखो 2 और 3 5, 3 और 2 5, ये है ना 4 और 1 5, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गए, 4/36। ये उसी तरह ये 5/36 होगा, ये 6/36 होगा। 6 तक जाने के बाद घट रहा है, ये हो जाएगा 3/36, और ये हो जाएगा 2/36, और ये हो जाएगा 1/36। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझ गए ना। ये इस तरह से टेबल को पूरा करना था। ये क्वेश्चन है कि इस टेबल को पूरा करना है, तो वो आप पूरा कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23rd में एक क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन, इसमें यह है कि एक कॉइन को 3 बार उछाला गया। अब कॉइन को जब कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो आउटकम्स देखो क्या होगा। पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा। पहले पर हो सकता है एच आए, दूसरे पर एच आए, तीसरे पर भी एच आए। पहले पर एच आए, दूसरे पर एच आए, लेकिन तीसरे पर टी आ जाए। फिर ये टी को नीचे शिफ्ट करो, पहले पर एच, दूसरे पर टी, तीसरे पर एच। फिर टी को और साइड कर लो, टी एच एच, इस तरह से। फिर अब यहाँ पर एक टी और बढ़ा देते हैं, एच टी टी। फिर टी को अंदर ले आओ, टी एच टी, और क्या हो जाएगा टी टी एच, और एक हो जाएगा टी 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 टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे, क्योंकि एक सेकेंड में 2 ये होते हैं, तो 2 × 2 × 2 8 होना चाहिए। 8 है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, इसको निकालना। एक बार हमने क्या किया, एच 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 सबको डाल दिया, फिर एक वाले में टी कर दिया, उस टी को थोड़ा शिफ्ट किया इधर, एक पहला शिफ्ट किया, दूसरे बाद यहाँ किया। अब उसके बाद टी यहाँ शिफ्ट यहाँ जो डाले थे, अब दूसरा टी डाल दिए। दूसरा टी डाल, उसको भी शिफ्ट करेंगे, एक टी को इधर करके बीच में एच कर लिए, फिर इस एच को उधर कर दिए, फिर उसके बाद एच का ये अब टी टी टी, तीनों में टी टी डाल लिए। तो
तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन यहाँ है कि आप क्या कर रहे हैं कि हामिद हनीफ एक ये है, वो कह रहा है कि तभी वो विन कर सकता है जब या तो तीनों हेड हो या तीनों टेल हो, तीनों हेड हो या तीनों टेल हो। तो तीनों हेड यहाँ पर है, तीनों टेल यहाँ पर है, तो दो ही इस टोटल हो गए ये 8, ये टोटल कितने हैं 8 है, टोटल 8 है। इसका फेवरेबल क्या हो गया, फेवरेबल हो गया, फेवरेबल आउटकम्स ये तभी जीतेगा जबकि HHH या TTT हो, या TTT हो, तभी जीतेगा। तो दो ही, इसका नंबर 2 है, तो प्रोबेबिलिटी इसके जीतने का कितना है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 2/8 यानी 1/4, 2 4 8। ठीक है, अब इसी में एक छोटा सा पार्ट और जोड़ दिया है कि बस यही, अगर ये ऐसा नहीं आया तो वो हार जाएगा। तो इसके कहता है कि विनिंग चांस क्या है, तो विनिंग चांस ये है, इसका आंसर, इसका विनिंग चांस ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 23। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, 24 में भी इस टेबल की ज़रूरत है क्योंकि टू टाइम्स उसको डाइस को थ्रो किया गया है। तो ये टेबल बनेगा। अब यहाँ कह रहा है कि P 5 will not come either टाइम, किसी भी टाइम में 5 नहीं आना चाहिए। तो वो नंबर कितने हैं जिसमें 5 नहीं आना चाहिए। देखो, अगर हम इसको जिसमें 5 आ रहा है वो पहले काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि ये तो एक बार काउंट कर लिए ना, तो ये 11 बार ऐसे हैं जो कि किसी भी टाइम में नहीं आएगा। ये 11 ऐसी जगह है जहाँ पर है एक नंबर एक बार है, लेकिन बाकी जो है वो उतनी जगह है जिसमें वो 5 नहीं है। तो हम 36 इसमें से माइनस कर लेंगे, 36 माइनस 11 बार ऐसा है जिसमें 5 है, तो 11 को हम माइनस कर लेते हैं। तो ये हो गया कितना, 5 और 3 में से 1 2 25 हो गया। तो P प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, P 5 will not come either time, either एक भी बार नहीं आएगा। ये हो गया 25/36। ठीक है, 25/36। और दूसरा इसका पार्ट है कि 5 एटलीस्ट 1, P 5 एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 का मतलब हुआ कि कम से कम एक बार 5 आए, 2 बार आ सकता है, कम से कम एक बार। तो अब समझ लो कि जिसमें एटलीस्ट 5 एक बार आ रहा है, 11 तो ऐसे हैं जिसमें कि एटलीस्ट एक बार तो आएगा ही। और ये उसमें हम इसको जब इंक्लूड कर देंगे जिसमें 2 बार भी आया है, एटलीस्ट में तो जो जिसमें एक आया है वो तो लेंगे ही, जिसमें 2 बार आया है उसको भी लेना होगा। तो हम कह सकते हो कि उसको हम इंक्लूड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, देखो यहाँ ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो ये इसका नंबर हो गया, ये वही जो गिने थे, विल कम आइदर टाइम, तो वो 11 हो गए। तो इसीलिए P एटलीस्ट 1 का हो गया 11/36। तो ये हमारा आंसर हो गया 24 का। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो कि ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है एक शॉट पे। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से तैयार कर लो तो बहुत आसानी से एग्ज़ाम में
इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।